अगर मैं चाहूं तो आधे घंटे में 600 से ज़्यादा पुतले जलवा दूंगा। वो सिर्फ मेरे 6 पुतले जला पाए। कल का ये बयान सपा मुखिया का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिस मुद्दे की चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है। कल न्यूज़ नेशन 18 के कार्यक्रम में अखिलेश यादव का इंटरव्यू अमीश देवगन ले रहे थे और अमीश देवगन के इंटरव्यू में चूंकि 3 दिन पहले एक बयान अखिलेश यादव का वायरल होता है, वो अपने सपा कार्यालय लखनऊ पे पीसी करते हैं और पीसी में एक बयान देते हैं कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। और उसी से मिलता जुलता एक बयान, वही सवाल जब अमीश देवगन अखिलेश यादव से करते हैं तो अखिलेश यादव का जवाब ये रहता है कि मठाधीश और माफिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हाजिर जवाबी के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं और अखिलेश यादव ने तपाक से कहा कि मठाधीश और माफिया मेरा भाव वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लपेटे में ले लिया पत्रकार को और फिर उन्होंने वही बात दोहरा दी कि मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में 6 पुतले जला पाए। 75 जिलों का प्रदेश, वर्तमान की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करने के बाद सिर्फ पूरे प्रदेश में 6 पुतले जले। क्योंकि अगर देखा जाए, मैंने हमेशा कहा है, मैंने सपा की रैलियां भी कवर करी है, भाजपा की रैलियां भी कवर करी हैं, समाजवादी पार्टी जितना कार्यकर्ता किसी का मजबूत नहीं है। वो तो अखिलेश यादव अगर एक इशारा करते हैं तो 600 छोड़िए, आप 6000 पुतले आपको पूरे प्रदेश में 1 घंटे के अंदर जलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कई सारे ऐसे प्रमाण पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने अमीश देवगन से कहा कि अगर मैं आपको पत्रकारों का मठाधीश कह दूं, अब मठाधीश का मतलब जो लोग जानते वो लोग जानते होंगे। मठाधीश का मतलब होता है कि आप किसी चीज के मठाधीश, यानी कि किसी चीज में माहिर हो, कहीं ना कहीं एक तारीफ। लेकिन उन्होंने माफिया के साथ मठाधीश को जोड़ दिया था। वही साधु संतों ने इस सब चीजों का विरोध करा। अखिलेश यादव ने फिर एक बात याद दिलवाई जो किसी नेता ने कहा था, हालांकि मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, पता नहीं किसकी भावना या हाथ हो जाए। किसी ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। तब किसी नेता की भावनाएं हाथ नहीं हुई, किसी साधु संत की भावनाएं हाथ नहीं हुई। अगर अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को एक साथ जोड़ दिया तो साधु संतों के साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की भावनाएं हाथ हो गई। एक संत, एक अखाड़ा के महंत की हत्या हो गई, किसी साधु संत की भावनाएं आहत नहीं हुई। अनुद्धाचार्य जैसे कथावाचक जो अपनी दुकान चलाते धर्म के नाम पे किस तरीके से वक्तव्य रोज देते हैं, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। बागेश्वर बाबा जो पर्ची के नाम पे लोगों का भविष्य बताते हैं और जिनको अपने भाई का भविष्य नहीं पता कि वो किस तरीके से क्या क्या कृत्य करता है। बहुत सारे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल होते हैं, लेकिन किसी पे कोई असर, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस देश में जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष की राजनीति हावी है। अखिलेश यादव को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं पहले बनाई गई हैं, बड़ों की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कहीं ना कहीं शूद्रों के साथ जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और यही कारण है कि अखिलेश यादव को निरंतर सत्ता पक्ष के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ साथ सारे लोग टारगेट करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं, जो वर्तमान में प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनकी भाषा शैली की बात करी जाए तो शायद सड़क छाप गुंडे की ये भाषा शैली नहीं होगी जो इस समय प्रदेश के मुखिया बोलते हैं। क्या ये शोभा देता है एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की भाषा बोलेगा? किसी की भावनाएं हाथ नहीं होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रथा पे रोक लगा दी है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी तरीके की बुलडोजर की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सरकार कहां मानने वाली? किस तरीके से निर्दोषों के, जाति विशेष के, समुदाय विशेष के, अगर मुसलमान है तो एक पल भी नहीं लगेगा, आपका घर ढा दिया जाएगा। जब अदालत फैसला देगी तब देती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम प्रदेश और देश में निरंतर होते हैं और होते चले गए। आज तक पिछले 7 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और पता नहीं कितने निर्दोषों के मुकदमा लिख गया, बुलडोजर चल गया, आज तक किसी की भावनाएं हाथ नहीं हुई। अगर मठाधीश को माफिया के साथ जोड़ दिया गया तो सारे साधु संतों की भावनाएं हाथ हो गई।
तो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब से 37 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता है, तब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के बीच कुछ ज़्यादा चीज़ें आसान नहीं रह गई हैं। पूरा देश और पूरा प्रदेश इन सब चीज़ों को देख रहा है। अखिलेश यादव जब दुखती नब्ज पे हाथ रख देते हैं तभी ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि वास्तविकता विरोध की चीज़ें हैं तो विरोध करिए, विरोध की बात नहीं है तो विरोध मत करिए। आप लोग, इस देश की ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उस पर शायद ही है कोई इस समय बात करने पे आमादा हो, बात करने का जिगरा हो, बात करने का जज्बा हो, काम करने का जज्बा हो। सिर्फ इस प्रदेश और देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति और धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाने वाले लोग, हालांकि अयोध्या ने उसका जवाब दिया, भगवान श्री राम ने उसका जवाब दिया, अयोध्या हारे। अब इस समय उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव हैं और यही कारण है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं कि 10 सीटों का उपचुनाव किसी तरीके से वही हमारी पुरानी पॉलिसी हिंदू और मुसलमान पर चला जाए और हम अपने सम्मान बचाने में कामयाब हो जाएं। अगर इस बार अयोध्या हार गए तो शायद 2027 के लिए राहें कुछ और ही कहने वाली होंगी। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।